कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अकबर नगर के लोगों से मुलाकात की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बसंत कुंज जाकर अकबर नगर के विस्थापितों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। अजय राय ने कहा कि लोगों की मुख्य समस्याओं में प्रमुख रूप से विस्थापित किए जाने के बाद भी सरकार द्वारा उनसे नए मकान के 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अजय राय ने कहा कि अब अकबर नगर के लोग वहां आसपास काम कर अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन शहर से सुदूर विस्थापित किए जाने के उन्हें 15-15 किलोमीटर दूर जाकर काम करके अपना परिवार का भरण पोषण करना पड़ रहा है। गिरुआ पानकर गलत संत के रूप में वो पूरी तरीके से पूरे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी वो 20 तारीख को जाकर आपके अकबर नगर में भी आ रहा था, वहां मिट्टी डाली जा रही है, वहां पर पेड़ पौधा लगाएंगे। किसी का घर मकान तोड़कर कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया जाता। घर जहाँ रहता है वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। योगी जी, आप किसी का घर तोड़कर पेड़ पौधा लगा रहे हो, तो कभी भी वहां पर वो फलेगा फूलेगा नहीं। बलिया में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने नवनियुक्त 65 पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही पहली मीटिंग कर 2027 की रणनीति भी तैयार की। नवनिर्वाचित पदाधिकारी को फिलहाल 100 दिन का कार्यक्रम के तहत पार्टी की नीतियों को जन जन और गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने दावा किया है कि 1977 में जो कांग्रेस ने बलिया में इतिहास रचा था, वो फिर से 2027 में इतिहास रचने जा रही है। आज यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सबकी आज जो है पहली बैठक थी नियुक्ति होने के बाद, और इसलिए सबका स्वागत समारोह रखा। कितने लोगों को आज शपथ दिलाई? आज आपने जी सबको पदों को कार्य के पद के हिसाब से। कितने लोगों को आपने पद दिया है? अभी कमेटी में हमारे 62 लोग हैं। अब खबर की बात करेंगे कन्नौज से, जहां सदर विधायक और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बात कर उपचार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान अरुण ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश सीएमएस को दिए। निरीक्षण के दौरान सदर विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। परिणाम ये है कि मरीजों की संख्या लगातार सरकारी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। आज मैंने देखा जो कुपोषित बच्चों के लिए वार्ड बनाया गया है, उसकी व्यवस्था अच्छी शुरू हुई है, लेकिन साथ साथ जो ट्रॉमा के पेशेंट आ रहे हैं उसमें और बेहतर काम करने की जरूरत है। जो मैटरनिटी वार्ड है, प्रसूता वार्ड, उसको भी और अच्छा करने की जरूरत है। सो जैसा निर्णय हुआ था कि जितनी विधायक निधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा अंश शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लगाना है, तो इस वर्ष अपने जिला अस्पताल के लिए, अन्य सेवाओं के लिए 2.5 करोड़ रुपया विधायक निधि से मैंने निर्णय लिया है कि हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं में लगाएंगे। हमारे चिकित्सक साथी, हमारे आउटसोर्स स्टाफ, सब लोग बड़े परिश्रम से काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कमियां बची हैं, जो समन्वय बचा है, उसको भी हमको दूर करना है। मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति अब राज्य सरकार की हो गई है। इस अवैध और बेनामी संपत्ति को पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने गैंगस्टर एक्ट में नवंबर 2023 में कुर्क किया था। कुर्की के बाद इस अचल संपत्ति के संबंध में अतीक अहमद के परिजनों से आय के वैध स्रोतों से अर्जित करने के 3 महीने में साक्ष्य मांगे गए थे, लेकिन विपक्षियों की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद कमिश्नर कोर्ट ने कुर्की के आदेश को 7 मार्च को न्यायिक परीक्षण के लिए पत्रावली गैंगस्टर कोर्ट भेज दी थी। इस पर गैंगस्टर कोर्ट ने कुर्की के आदेश को सही माना। गैंगस्टर कोर्ट ने भी पुलिस कमिश्नर कोर्ट के निर्णय को पुष्ट करते हुए बेनामी संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में निहित किए जाने का आदेश दे दिया। 344 अतीक अहमद की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति को
शासन के पक्ष में न्यायालय द्वारा निहित कर दिया गया है, क्योंकि अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को अतीक अहमद ने लालापुर के राजमिस्त्री हुबलाल के पक्ष में 12.42 करोड़ तत्कालीन रेट के आधार पर कुल 2.3447 हेक्टेयर भूमि को हुबलाल के पक्ष में अतीक अहमद ने बैनामा कर दिया था। और अतीक अहमद द्वारा ये भी कहा गया था कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने नाम पुनः बैनामा करा लेगा। और इसमें पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा इस बेनामी संपत्ति 50 करोड़ की भूमि को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया गया और इस पत्रावली को 3 महीने बाद 3 महीने का समय दिया गया था, किंतु संबंधित पक्ष द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं श्रावण मास लगने में मात्र 3 दिन बाकी हैं और कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। शासन से लेकर प्रशासन तक कावड़ यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कावड़ यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुजफ्फरनगर से होकर ही कावड़ यात्री अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते हैं। मुजफ्फरनगर में डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी पूरे अमले के साथ कावड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि 22 तारीख से कावड़ शुरू होगी, बट आज के टाइम पे जो दूर के जो कावड़िया हैं जो जैसे अन्य राज्य से हैं वो ऑलरेडी पानी जल उठा के जाना शुरू कर दिया है। आज कावड़ मार्ग का निरीक्षण था जो हमारी जो मेन कोर टीम है, कोर टीम के साथ। तो आज के टाइम पे जो जहाँ गड्ढा जो 14 विभाग के कुछ 85 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया गया था जहाँ काम होना है, उसी का जो क्रॉस चेक करने के लिए फील्ड में निकले हैं। काम चल रहा है एंड 22 से पहले लगभग 18 तारीख है, 20 तारीख तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देख भी रहे हैं, अभी भी कुछ जगह पे काम कमी है, उसको जहाँ कमी है संबंधित विभाग को ऐसे अवगत करा के और इंश्योर किया जाएगा काम हो जाएगा। खबर महाराजगंज से है, जहां जिले से सटे भारत नेपाल की सीमा पर तस्करों ने एसएसबी जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर कई जवानों को घायल कर दिया और माल समेत फरार हो गए। आपको बता दें कि जब एसएसबी जवानों में शामिल एसआई ने गाड़ी रोकी तो गाड़ी में सवार तस्करों ने गांव के कुछ लोगों को और अपने सहयोगियों को बुला लिया और एसएसबी जवानों के साथ मारपीट की। साथ ही सामान से भरा पिकअप भी छुड़ा ली गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टुकड़ी को यह सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना कस्टम कराए भारत से नेपाल सीमा में सामान प्रवेश कराया गया है। इस सूचना के आधार पर एसएसबी टीम द्वारा थाना निचलौल के अंतर्गत ग्राम कन्निसवा के पास एक पिकअप को इंटरसेप्ट किया गया है। इंटरसेप्ट करने के पश्चात गाड़ी में बैठे लोगों तथा गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा एसएसबी टीम पर हमलावर होते हुए मौके का लाभ उठाकर, अंधेरे का लाभ उठाकर पिकअप को छुड़ा ले गए। इस घटना के संबंध में एसएसबी द्वारा थाना नेचलौल पर तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभी तक 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और मौके पर शांति व्यवस्था है। अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।